हाय सर। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सर, जैसे आपको पता है आज हमारा टॉपिक है मिस्टर रजनीश ओशो पर, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप भगवान पे बिलीव करते हैं, ईश्वर पे बिलीव करते हैं, अगर बात रजनीश ओशो की हो रही है? हाँ जी। देखिए, ईश्वर तो है। अच्छा। और इसको ऐसे समझिए कि बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भाई अगर ईश्वर है तो फिर वो हमें दिखते क्यों नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ईश्वर जो है वो बेसिकली अदृश्य है, वो इनविजिबल है। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर है और हमारे भीतर आत्मा है। तो जैसे कि आत्मा जो है वो भी इनविजिबल है, अदृश्य है, वो दिखता नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते हैं जी। तो जैसे अद्वैतवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया जाता है कि समस्त जगत में कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो ये जो जगत आपको दिखता है, ये जो संसार जो आपको दिखता है वो विजिबल पार्ट दिखता है आपको। तो संसार ईश्वर का ही रूप है, वो विजिबल है, वो जो दिखता है वो संसार वो विजिबल है, लेकिन जो नहीं दिखता है वो है इनविजिबल पार्ट जो ईश्वर है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर दिखता है तो ये विजिबल है, आत्मा है वो इनविजिबल है, अदृश्य, वो दिखता नहीं है। ओके। तो सर आप मुझे ये बताइए, जैसे कि रजनीश ओशो जी हैं, ठीक है, उनका कहना ये था कि ईश्वर है, ठीक है, लेकिन जो लोग ढूंढते फिरते हैं मंदिर में, मस्जिद में, ठीक है, गुरुद्वारे में, ठीक है, कृष्ण जो चर्च होती हैं, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो चर्च जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है वो जैनी थे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ सही है? बिकॉज रजनीश ओशो का कहना है कि भगवान है, भगवान हमारे ही अंदर है, तो वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? तो मतलब आपको क्या लगता है कि वो चीज़ सही है, मंदिर जाना और गुरुद्वारे जाना, मस्जिद जाना? हाँ, जैसे कि ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जब भगवान और ईश्वर हमारे भीतर है तो फिर हम मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा क्यों जाएं? तो इसका बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष है वो अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। तो इसमें जैसे एक सबसे जो ज़्यादा जो फेमस एग्जाम्पल है वो ऐसा है कि हवा तो सब जगह है, लेकिन जब आपको टायर में हवा भराना है तो आपको उसके दुकान पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी तरीके से आप, ईश्वर भी सब जगह है, लेकिन आप जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं तो वहाँ एक आपको पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ को इम्प्रूव करता है। अगर कोई देखिए रेगुलर चर्च जाता है या मंदिर जाता है या गुरुद्वारा जाता है तो आप देखिएगा कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में विश्वास करता है। वो कहीं ना कहीं नियमित रूप से मंदिर जाता है, उसका टाइम भी फिक्स होता है, वो उसी समय जाता है। तो ये मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च जाना भी कहीं ना कहीं अपने आपके लाइफ को बहुत डिसिप्लिन बनाता है। तो इसको ऐसे समझिए कि एक तो आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, दूसरा आपका लाइफ भी बहुत डिसिप्लिन होता है। कंपैरेटिवली जो लोग जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, कभी मस्जिद नहीं जाते हैं, आप देखेंगे तो उनसे तो आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, क्योंकि आपका कुछ कमिटमेंट है कि नहीं यहाँ मंदिर हमको जाना है, ये मेरा एक डेडिकेशन है। तो बहुत लोग देखेंगे सारे काम छोड़ के मंदिर जाते हैं, सारे काम छोड़ के गुरुद्वारे जाते हैं, उसी समय में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको डिटैचमेंट भी सिखाता है कि कैसे कुछ चीज़ों को छोड़ के आपको एक चीज़ों में दिमाग को लगाना है। तो ये भी एक लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है और लर्निंग। लेकिन सर आप ये बोल रहे हैं कि अगर हमें अपने माइंड को किसी एक जगह पे लगाना है तो हमें, लेट सपोज अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे को मंदिर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात रजनीश ओशो जी की करूँ तो उनका कहना है कि अगर आप अपनी माइंड को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिटेशन करो, क्योंकि आपके अंदर ही ईश्वर है, ठीक है। तो मतलब आप जैसा बता रहे हो कि मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए अपने माइंड को शांत करने के लिए, तो क्या आप जो रजनीश ओशो जी ने बोला है कि ये सारी चीज़ें धंधा है आज के टाइम में, ठीक है, आज के टाइम में भी और पहले भी, क्योंकि जैसे कि मैंने रजनीश ओशो जी के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी सर, उसमें ये था कि एक पंडित जी थे, वो उनके घर पर आए,
और वो बोल रहे थे कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ, ठीक है, मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ और मैं आपके बारे में भी बता दूंगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे मेरे बारे में बताइए। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बता दूंगा लेकिन मैं उसके 1000 रुपये लूँगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ले लेना, मतलब कि रजनीश ओशो जी ने बोला कि ठीक है आप मेरे बारे में बताइए नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है और आपको मैं 1000 रुपये भी दूंगा, ठीक है। अब उन्होंने उनके बारे में जो भी बताया उसके बाद उन्होंने अपनी दक्षिणा मांगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप इतने ही बड़े त्रिकालदर्शी थे तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि मैं आपको कुछ नहीं देने वाला। सही बात, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है आज के टाइम में ये सारी चीजें धंधा है अकॉर्डिंग टू रजनीश ओशो जी, ठीक है। बिकॉज अगर मैं बात रजनीश ओशो जी की करती हूँ, उनका कहना ये भी था कि जिस तरह से एक मोची का काम जूते सिलना है वो उसका धंधा है, वैसे ही पंडितों का काम गुमराह करना है वो उनका धंधा है। तो आपका इस पे क्या टिप्पणी है, आप कितना सहमत हैं इससे? आपने जो एग्जाम्पल दिया और आपने जो रजनीश ओशो जी के बारे में जो बताया वो 100% सही है। और ये जो एग्जाम्पल दिया आपने, जो त्रिकालदर्शी जो हैं वो भविष्य को देख सकते हैं, भविष्य को देख सकते तो भाई उनको तो ये पता होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर बता रहे जो आपको सही में 1000 रुपया नहीं देगा। हाँ, exactly. और उन्होंने दिया नहीं तो आपने अपने नेक्स्ट स्टेप को तो देखा ही नहीं कि ये व्यक्ति तो देगा नहीं पैसा। और आप फिर कहाँ से त्रिकालदर्शी हुए? तो आपने ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया। वो बात बिल्कुल ठीक आपने सुनी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका कहना ये था कि ये सारी चीज़ें जो आजकल पंडित बोलते फिरते हैं, अब आप देख लीजिएगा जैसे काफ़ी सारे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं और भी जया किशोरी जी हैं और भी काफ़ी सारे आज के टाइम में कथावाचक हैं, ठीक है। वो अपनी अपनी राय अलग अलग देते हैं। आपने एक चीज़ देखी है, किसी की भी जो राय है वो एक दूसरे से नहीं मिक्स होती, ठीक है, सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो आपको लगता है ये सभी की अलग अलग किताबें होंगी, मतलब कि कोई बोलता है कि भगवान है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है मतलब कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का जो आविष्कार हुआ था, ब्रह्मा जी जब पैदा हुए थे वो कमल के फूल से हुए थे, बोला जाता है ना ऐसा। लेकिन कहा जाता है कि जिस टाइम ब्रह्मा जी आए थे उस टाइम सृष्टि का ही निर्माण नहीं हुआ था। समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक चीजें ठीक हैं? हाँ, जैसे कि आपका जो एक जो पहले वाला जो पॉइंट है, पहले हम उसका आंसर देना चाहेंगे कि रजनीश ओशो जी का जो समस्या, जो उनको जो प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली बोलते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वैसे आज ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। तो वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कंपेयर करते थे और ये सही में गलत भी है। आप जैसे अभी हाल में जो हाथरस में जो घटना जो हुआ, लोग, मासूम लोग मारे गए और वो क्या, तो वो स्वामी जी के चरणों का धूल लेने के चक्कर में वहाँ भगदड़ मच गया और वो मारे गए। तो रजनीश ओशो जी का साफ साफ ये कहना है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड जो रिलीजन है, ये जो बेवकूफ बनाते हैं जो बाबा लोग, जो ये ढोंगी बाबा है, वो उसके हमेशा से अगेंस्ट में रहे हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से रिचुअल्स के अगेंस्ट में नहीं रहे हैं। रिचुअल्स का मतलब ये हुआ कि देखिए हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर जो पब्लिक है वो बहुत इनोसेंट है, वो बहुत निर्दोष है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं समझता है। और उनमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातों को भी नहीं समझ पाते हैं या सुनना चाहते हैं। तो ये जो मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना, चर्च जाना, ये बेसिकली आपका रिलीजन का एक इनिशियल स्टेज है। धर्म का आरंभिक अवस्था ये है। आप इसी से धीरे धीरे, मतलब कि आप जैसे जब पढ़ाई करते हैं तो आप पहले नर्सरी में एडमिशन होता है, उसी तरह से जब आप रिलीजन को समझना चाहते हैं तो आपका यहाँ से शुरुआत होता है, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च के जाने से। धीरे धीरे आपको लगता है कि नहीं, इनिशियल स्टेज तो हो गया, अब हमको अपने रिलीजन का जो सार है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर वो, अगर आप हिंदू है तो आप गीता पढ़ते हैं, रामायण के सार को समझते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं। लेकिन साधारण पब्लिक को बोलिए कि नहीं, आप शुरू से ही गीता, रामायण, उपनिषद और ये पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वेदांत, तो वो उनके बस का बात नहीं है। तो वो इनिशियल स्टेज में जाते हैं, धर्म का आरंभिक अवस्था को शुरू करते हैं मंदिर मस्जिद जाने से। तो ये कहीं भी बुराई नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि रजनीश ओशो जी कभी भी मंदिर
और चर्च जाने के अगेंस्ट में नहीं थे, वो ऑर्गेनाइज्ड जो रिलीजन है उसके अगेंस्ट में है। जैसे कि कितने बाबा आज के डेट में ढोंगी निकले। एक तो बाबा ये हैं जो अभी हाथरस कांड में, हाँ, दूसरे बाबा राम रहीम थे, इससे रहीम। पहले आसाराम जी थे। तो ये जो ढोंगी बाबा है, ये जो ऑर्गेनाइज रिलीजन जो चलाते हैं, सेक्ट चलाते हैं, उसके अगेंस्ट में। बाय गाइस, होप आपको आज हमारा ये डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आप जल्दी से हमारे चैनल पर जाके हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।